भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती यानी झारखंड पहुंचे। आपको बता दें कि उनके आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और जय घोष के साथ उनका भव्य स्वागत किया। पार्टी संगठन मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीति को धार देने के लिहाज से इस दौरे को बेहद ही अहम माना जा रहा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड पहुंचते ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। बता दें कि कार्यकर्ताओं के उत्साह और जोश ने पूरे माहौल को चुनावी रंग में रंग दिया। एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय के रास्ते में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए। सड़क के दोनों ओर भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर खड़े नजर आए। ढोल नगाड़ों की थाप और जय बिरसा मुंडा, भारत माता की जय और भाजपा जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। नितिन नवीन के इस दौरे को भाजपा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा। बता दें कि पार्टी आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अपने दौरे के दौरान वह प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें भी करेंगे। पहले आप सुनिए नितिन नवीन के झारखंड आगमन पर कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा और नितिन नवीन रांची पहुंचने के बाद क्या कुछ बोले। बिरसा मुंडा की धरती पर आए हैं सर पहली बार। भगवान बिरसा मुंडा के को नमन करता हूँ। ये मेरा जन्म स्थान है और मेरे लिए दूसरा घर है, तो निश्चित रूप से झारखंड आना अपने घर में आना है। देखिए, पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है और पूरा जोश और खरोश आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में। क्योंकि ज्यादा भीड़ भी है और अभी मीटिंग भी है तो चले गए, लेकिन हमें उम्मीद है कि जरूर निकलेंगे तो कार्यकर्ताओं से भेंट होगी। मुलाकात हुई, देख पाए? हाँ, देख पाए, बिल्कुल देख पाए। हाँ। और मैंने 4 लाइनें उनके स्वागत में लिखी है। झारखंड की माटी गाए, झारखंड की माटी गाए, देखो नितिन नवीन जी आए। झारखंड की माटी गाए, देखो नितिन नवीन जी आए। जोहार हम सब करते हैं, पूरा संगठन देखो मुस्काए। बिहार की पावन भूमि से नया संदेश लाए हैं। संगठन को मजबूत करने कर्मवीर एक आए हैं। बिरसा मुंडा की धरती पर, बिरसा मुंडा की धरती पर कदम आपके हमको भाए। झारखंड की माटी गाए, देखो नितिन नवीन जी आए, देखो नितिन नवीन जी आए। देखिए, आप लोग देख सकते हैं आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हमारे बिरसा मुंडा जी का धरती में झारखंड में उनका आगमन हुआ है। उनका आज स्वागत है, अभिनंदन के लिए देख रहे हैं कितना एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक कितना हर्ष उल्लास के साथ यहाँ सब उनका स्वागत कर रहे हैं। और झारखंड की जनता में, पार्टी के पदाधिकारी में, कार्यकर्ता में एक ऊर्जा है कि इस बार हम लोग झारखंड में परिवर्तन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जी बिल्कुल, तो भाजपा कार्यकर्ताओं में आप उत्साह देख पा रहे थे किस कदर गाना गाकर नितिन नवीन का झारखंड में स्वागत किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें नितिन नवीन की, तो उन्होंने साफ तौर पर एक लफ्ज में कहा है कि झारखंड आना मतलब उनके घर आना है। ऐसे में सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, बताएं, राज्यसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है, इसी बीच नितिन नवीन का झारखंड दौरा अपने आप में क्या कुछ बताता है? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर है और आज उनका रांची में आगमन हुआ है। और रांची एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं, नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरह से जो है ढोल नगाड़ों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया गया। उसके बाद वो बिरसा चौक पर जो बिरसा मुंडा की प्रतिमा है वहां पर माल्यार्पण किया, मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में कहा कि ये उनका अपना घर है, एक अपना माहौल जैसा है और यहाँ आना उनके लिए कहीं ना कहीं उत्साहित करता है।
तो देखिए नितिन नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रांची मेरा अपना घर है, अपना जैसा है। तो एक माहौल बनाने की भी कोशिश, उसके बाद फिर वो बीजेपी ऑफिस पहुंचते हैं, वहां पर भी जोरदार स्वागत किया जाता है। तमाम जो कार्यकर्ता और नेता है वो उत्साहित और लवरेज नजर आए। उसके बाद वो अंदर एंट्री करते हैं और नीचे कार्यकर्ताओं का एक हुजूम देखने को मिलता है। हमने प्रतिक्रिया भी ली, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनसे बातचीत भी की। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये नितिन नवीन का पहला झारखंड दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक जोश है, लवरेज है और साफ तौर पर ये खुशी देखने को मिल रही है कैसे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन के बाद चेहरे चमक उठे हैं और कहीं ना कहीं अंदर जोश भरता हुआ दिख रहा है। इधर आप देखिए कि राज्यसभा का चुनाव भी होना है और अभी देखिए कि जेएमएम ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और बैद्यनाथ राम राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे जेएमएम से। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सरगर्मी बढ़ी हुई है और मुझे लगता है कि नितिन नवीन इसी क्रम में अगर वो पहुंचे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ खेला होने की संभावना है। जी बिल्कुल, जरूर कुछ ना कुछ खेला होने की संभावना है अभिनव। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो नितिन नवीन की अध्यक्षता में ही बीजेपी ने कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को फतेह किया है और ऐसे में झारखंड आना और चुनाव के समय आना अपने आप में क्या कुछ दर्शा रहा अभिनव? बीजेपी प्रदेश इकाई की बात करें तो यहाँ पार्टी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिख रही है। चूंकि आप देखिए कि पिछला चुनाव किस तरह से बीजेपी हारी, उसके बाद से बीजेपी कहीं ना कहीं पतन की ओर दिखते हुए दिख रही है। चूंकि चुनाव भी हार चुकी है, ऐसे में कैसे यहाँ के कार्यकर्ताओं को, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, ये हमेशा चर्चा होती है। लेकिन अगर कोई पार्टी का शीर्ष नेता जो राष्ट्रीय स्तर का नेता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अगर झारखंड आता है, कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, सांसदों से बात करता है, तो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा बढ़ती है और काफी रणनीति होती है। पार्टी चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है अनुपम, और पार्टी को रन करना, पार्टी कैसे आगे बढ़े, नीचे से ऊपर लेकर ऊपर तक कार्यकर्ता कैसे खुश रहे, तमाम चीजों को लेकर बातचीत होती है। और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अगर आते हैं झारखंड दौरे पर, कार्यकर्ताओं, नेताओं और तमाम लोगों से बातचीत करते हैं तो एक ऊर्जा जरूर मिलती है और कैसे बेहतर किया जाए झारखंड में, कैसे सरकार को घेरा जाए और आगामी चुनाव को कैसे तैयारी हो, इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत जरूर होगी और इसका फलाफल जरूर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, फलाफल देखने को मिलेगा। लेकिन अभिनव, सवाल ये रहेगा आपसे कि अगर हम बात करें तो झारखंड की बात करें तो महागठबंधन यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रांग है और सत्ता में काबिज है। और अगर आसपास के राज्यों पे एक बार हम नजर डालें, चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, पश्चिम बंगाल हो, तमाम जगहों पर बीजेपी का शासन है, बीजेपी का सरकार है। लेकिन झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर महागठबंधन सत्ता पर काबिज है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक चैलेंज हो सकता है झारखंड, और नितिन नवीन भविष्य में की जो प्लानिंग को लेकर शायद यहां पहुंचे हो, क्या कहिएगा? बिल्कुल, आप देख भी रहे होंगे कि बीजेपी कई राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है। हालांकि झारखंड की बात करें तो झारखंड में कई वर्षों तक बीजेपी का शासन रहा, लेकिन आप पिछले चुनाव को देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी हारती हुई यहाँ पर दिखी और बीजेपी को करारी हार मिली। इसके पीछे कई रीजन है, वो उस पर अगर जाइएगा तो बहुत लंबा चर्चा हो जाएगा। लेकिन अब पार्टी को कैसे जो है निचले स्तर से मजबूत किया जाए, सरकार को किन विषयों पर घेरा जाए, इन तमाम ऐसे विषयों को लेकर आज जरूर चर्चा होगी, क्योंकि बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं कैसे यहाँ पर और बेहतर किया जाए, कैसे सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, कैसे जो यहाँ की जो नीतियां हैं उस पर सवाल खड़ा किया जाए और जनता के बीच में एक मैसेज दिया जाए कि बीजेपी आपके लिए है और बीजेपी ही कुछ कर सकती है। तो तमाम विषयों को लेकर मुझे लगता है कि आज गहन चर्चा होगी और राज्यसभा चुनाव पर जरूर मंथन होगा और आगे की फिर रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल, राज्यसभा चुनाव पर मंथन होगा और आगे की रणनीति तैयार होगी। अंतिम सवाल रहेगा अभिनव कि आखिरकार अगर हम बात करें तो झारखंड के अगर प्रदेश नेतृत्व की बात करें भाजपा का, तो वो भी कहीं ना कहीं नया है। शाहू यहां पर कहीं ना कहीं पदभार है, अध्यक्ष का कमान संभाले हुए है। इसी बीच नितिन नवीन के लिए भी अध्यक्ष का पद नया है। तो ऐसे में दोनों अध्यक्ष का आज कहीं ना कहीं एक तरफ से हम कह सकते हैं मिलन होगा, दोनों अध्यक्ष आपस में बैठेंगे, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसे में 2 दिन का कार्यक्रम है उनका, तो क्या कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं, क्या कुछ दौरा है उनका, क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही जो है बीजेपी के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। इससे पहले बाबूलाल मरांडी को कमान दी गई थी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, हालांकि वो नेता प्रतिपक्ष भी थे। तो अगर बात करें तो एक तो पद ऐसे ही देना था, तो आदित्य साहू को यहाँ पर चुना गया है
और बहुत सारे समीकरण होते हैं। अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो बहुत सारे समीकरण को साधते हुए बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनती है। हालांकि आदित्य साहू अभी नए हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, हालांकि उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, पुराने नेता रहे हैं, संगठन में रहे हैं और ऐसे में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो कुछ सोच समझ के बीजेपी ने रणनीति के तहत उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अभी फिलहाल उनके लिए भी समय बहुत है, अभी उतना समय उनका गया नहीं है और किस तरह से वो काम करते ये देखना अहम होगा। और इसी दौरान अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होता है, चूंकि नितिन नवीन भी एक नए नेता है, युवा नेता है, उभरते हुए नेता है, बिहार के नेता है, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो है चुना गया है। चूंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि राष्ट्रीय फलक पर बिहार का एक छोटा सा नेता, युवा नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। चूंकि बीजेपी प्लानिंग के तहत काम करती है, कोई भी अगर काम करती है बीजेपी तो कहीं ना कहीं उस पर ठोस प्लानिंग होता है। आप अलग अलग राज्यों में उठाकर देख ले, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले अनुपम, तो वहां पर भी जो मोहन यादव को सीएम बनाया गया, और किसी और भी स्टेट में देख ले तो किसी को भी ये नहीं पता था कि मोहन यादव अगला सीएम होंगे, उनको खुद नहीं पता था कि मेरा नाम तय होगा। तो बीजेपी अगर कुछ भी काम छत्तीसगढ़ में यही तस्वीरें सामने आई थी, राजस्थान की बात करें तो यही तस्वीरें सामने आई थी, ओडिशा की बात करें तो यही तस्वीरें सामने आई थी। साफ तौर पर बीजेपी हमेशा एक सरप्राइज देती है, एक कहीं ना कहीं ऐसे चेहरे को उठाकर लाती जिसे शायद कोई ना जानता हो। हाँ बिल्कुल, वही चीजें मैं बता रहा था और आपने एग्जांपल भी लिया और स्टेटों का। तो बीजेपी पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ काम करती है। अलग अलग राज्यों में उनकी सरकार बनी हुई है। झारखंड को कैसे फतह किया जाए इसे लेकर जो है नीचे से ऊपर तक जो है पूरा चर्चा होती है। मुझे लगता है 2029 के चुनाव में मुझे लगता है कि बीजेपी और बेहतर करे और इसी रणनीति के तहत आज बहुत बातचीत भी होगी और आगामी आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अभिनव, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर झारखंड के अंदर कहीं ना कहीं सियासी हलचल तेज है। एक तरफ जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन जारी है, महागठबंधन एक के बाद एक नए नए उम्मीदवार के नाम घोषित कर रहा है, वहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए है। और आपको बता दें कि नितिन नवीन का यह दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ से एक तस्वीरें आप देखिए तो आसपास के जितने राज्य है वहां पर बीजेपी सत्ता में काबिज है। झारखंड ही एक ऐसा राज्य बताया जहां पर महागठबंधन यानी जेएमएम प्लस कांग्रेस का जो एक सत्ता है वो चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव है और नितिन नवीन पहुंच रहे हैं, आदित्य साहू भी झारखंड का कहीं ना कहीं उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोनों अध्यक्षों की आज बैठक होगी और तमाम फैसले लिए जाएंगे और आगामी चुनाव को कैसे हैंडल करना है, झारखंड में पार्टी को कैसे मजबूत करना है, इसको लेकर मंथन तो तय माना जा रहा है। क्योंकि नितिन नवीन की ही अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल का चुनाव भाजपा ने इतने प्रचंड बहुमत के साथ जीता है, तो ऐसे में नितिन नवीन का कद लगातार बढ़ते जा रहा है। अब बात है झारखंड की, तो अब देखना पड़ेगा कि झारखंड में किस कदर नितिन नवीन का प्लानिंग हो या फिर जादू किस तरह चलता है, और इसका फैसला राज्यसभा चुनाव से हो जाएगा। क्योंकि इसी चुनाव में कहीं ना कहीं नितिन नवीन का यहां आना और 2 सीटों पर चुनाव होना अपने आप में बड़ी बात हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड की राजनीति में क्या कुछ नए मोड़ सामने आते हैं और क्या कुछ नया देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी पल पल की अपडेट लगातार हम आपको पहुंचाते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।